वेलकम टू सुमित बीपीएससी एकेडमी। दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 10 करने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट जो है पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 9 तक फिनिश कर लिया है और आई होप आप सभी सेट जो है रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसके साथ साथ जो इसमें टोटल सेट दिया गया है, टोटल 21 सेट है, 20 मॉडल सेट है और एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करेंगे, पहले मॉडल सेट जो 20 दिया गया है उसको फिनिश कर लेंगे। और एक एवरेज जो मार्क्स यहाँ पे आ रहा है, ऐसा देखा जा रहा है कि एवरेज मार्क्स 70 से 80 के बीच में है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि आपके जो मॉक में मार्क्स आए वो 70 से लेकर 80 के बीच में आए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पे शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम 30 अप्रैल को होगा या नहीं। तो देखिए इसके रिगार्डिंग जो है डेट टेंटेटिव दे दिया गया है, 30 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है और 99% चांस है एग्ज़ाम 30 अप्रैल को ही होगा। लेकिन इसके लिए हम आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के देंगे, उसमें बताएंगे कि एडमिट कार्ड कब जारी किया जा सकता है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी एक अनुमान लगा के आपको बताने वाले हैं कि कितना आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। हालांकि पेपर पे भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिपेंड करता है। इसके साथ साथ जो एग्ज़ाम का सिलेबस है और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न है वो आपको पता होगा। अब डायरेक्टली हम लोग चलते हैं मॉडल सेट नंबर 10 पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है जनरल अवेयरनेस से। 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस के। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ पीएच स्केल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पीएच स्केल का रेंज जो होता है वो 0 से 14 के बीच में होता है। 0 से 7 जो होता है रेंज, और जो 0 से लेकर 6.9 तक रेंज होता है वो एसिड होता है, और 7.1 से लेकर 14 तक ये बेसिक नेचर होता है, और 7 जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर और स्टेट में पावर डिवाइड किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लिया गया है। ये देश का नाम है इंडिया, ऑप्शन 1। बाकी सभी में अदर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द बुक राइटर ऑफ बुक एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर के राइटर का नाम श्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है हु एस्टेब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना 1913 एडी। 1913 एडी में अनुशीलन समिति का शाखा खोलने वाले पर्सन का नाम है सचित्रानंद सन्याल, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन और सिंसुमार एंड वेल फिशेज आर कॉल्ड। तो डॉल्फिन, सिंसुमार और वेल ये किस प्रकार की मछलियां हैं। तो ये सभी जो है वो केटेसिन्स कैटेगरी से बिलोंग करती है, केटेसिन्स, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है वाइसराय विच वाइसराय इन इंडिया कंक्लूडेड द डिवीजन ऑफ बंगाल। बंगाल का विभाजन किस वाइसराय ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन 2, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द कैपिटल ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी की राजधानी का नाम है पाटलिपुत्रा, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द इंडियाज लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोडक्शन। तो बॉक्साइट प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट प्रोडक्शन होता है वो स्टेट का नाम है उड़ीसा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कलारी पयाटू इज वार आर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। कलारी पयाटू ये किस स्टेट की एक वार आर्ट है, लड़ाई करने की कला है। कलारी पयाटू ये जो है युद्ध का एक कला है और ये बिलोंग करता है आपका केरला स्टेट से, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है 2 or more than 2 crops are grown on the same land. This type crop cultivation pattern is related to which of the following।
तो दो या दो से अधिक प्रकार की क्रॉप को सेम लैंड पे कल्टीवेट करने के पैटर्न को कहा जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, डैश बैक्टीरिया इज हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड। दही बनाने के लिए किस प्रकार की बैक्टीरिया की हेल्प लिया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, इसकी स्थापना 1998 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एक्वेटिक एनिमल इंडिया की है रिवर डॉल्फिन, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, combination of double needs is the characteristic of which system। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुड एक्सचेंज सिस्टम, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज बर्थडे ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। प्रोफेट मोहम्मद की जन्म तिथि के रूप में एक त्यौहार मनाया जाता है और इसका नाम है मिलाद उन नबी, ऑप्शन 4, मिलाद उन नबी। अगला क्वेश्चन, हु फॉर्म्ड द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एजेंट ऑफ गिविंग बर्थ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, कंज्यूमर मूवमेंट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, और इसमें से गलत स्टेटमेंट जो है वो है आपका टैक्स ऑन कोल्ड ड्रिंक, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, इन 1992 विच मैनिफेस्टो वाज साइंड इन UNCED एट रियो डी जेनेरियो, कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। तो मैनिफेस्टो में साइन किया गया था एजेंडा 21, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस which crop that is cultivated in June, July and harvested September, October। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पैडी और कॉटन, पैडी और कॉटन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का पार्ट नहीं है इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 3 पुलिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोती मस्क्यू ऑफ आगरा, ये किस मुगल शासक से संबंधित है। मोती मस्क्यू संबंधित है शेर शाहजहां, ऑप्शन 1 शाहजहां। शेर शाह का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है। शेर शाह का मकबरा ये स्थित है सासाराम में, ऑप्शन 1 सासाराम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला बिहार का मिका डिपॉजिट के लिए जाना जाता है। तो मिका डिपॉजिट के लिए जाना जाने वाला जिला है गया। अगला क्वेश्चन है, रिवर सोन और गंगा के मिलने वाले जगह को किस नाम से जानते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 2 पटना। अगला क्वेश्चन, रौलेट सत्याग्रह ये किसके द्वारा और कब लाया गया था। रौलेट सत्याग्रह 1919 महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था 1919 में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीजनिंग और मैथ से 25 क्वेश्चन है। इसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिहू रिलेटेड है असम से, तो कथकली किससे रिलेटेड है? इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, तो आप लोग आसानी से पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन देख के समझ सकते हैं। और इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का केरला। कथकली केरला से संबंधित है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज को देखते हुए आपको पैटर्न को पहचानना है और डिफरेंस देखना है कि के के बाद एम आया, एम के बाद ओ आया, उसके बाद ओ के बाद से क्या आएगा। तो इस पैटर्न के अनुसार ओ के बाद से आएगा हमारा क्यू, और उसी तरह एल के बाद से ओ आया, ओ के बाद से आर आया, तो आर के बाद से यू आएगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर है और 28 नंबर का डायरेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 टी जी। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, इसमें क्या है, डिक्शनरी के फॉर्म में, जैसे डिक्शनरी में वर्ड दिया रहता है उसी तरह आपको बताना है कि सेकंड लास्ट में कौन सा होगा। यानी सबको डिसेंडिंग जो डिक्शनरी का ऑर्डर है उसमें अरेंज करने के बाद से जो सेकंड लास्ट यानी राइट से सेकंड नंबर बताइए। तो राइट से सेकंड नंबर पे आएगा डिस डैन ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन जो है ऑड वन, यानी कि 4 ऑप्शन में 3 जो है एक कैटेगरी के हैं और एक ऑप्शन अलग कैटेगरी का है, वो होगा आपका लेडी फिंगर ऑप्शन 2 लेडी फिंगर। और इसमें मैं आपको बताऊं तो ये लेडी फिंगर क्यों होगा, तो देखिए एक चीज़ आप ध्यान देखिए, पोटैटो, बीट रूट और कैरोट ये तीनों ज़मीन के अंदर जो है इसका प्रोडक्ट निकलता है, खाने वाला भाग। लेकिन लेडी फिंगर जो है वो मिट्टी के ऊपर इसका खाने वाला पार्ट आता है, तो इसलिए ये डिफरेंस है बाकी तीनों से। इसी तरह से आपको क्वेश्चन में अप्रोच रखना है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है 31 नंबर। तो ब्लड रिलेशन आपको यहाँ पे बताना है कि हाउ इज राधा रिलेटेड टू सीता। तो इसका डायग्राम जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि राधा जो है सीता से किस तरह रिलेटेड है। इसका रिलेशन है कि फादर सिस्टर डॉटर है ऑप्शन 3। राम को कोड किया गया है TYO में, तो CPU का कोड। तो राम के बाद से T, R के बाद से T आया, तो यहाँ पे A के बाद से Y आया, M के बाद से O आया, यानी कुछ डिफरेंस यहाँ पे चल रहा है। तो उसी डिफरेंस के अनुसार आपको CPU का कोड करेंगे, तो CPU का कोड निकल कर आएगा ENW। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा गया कि क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। तो क्वेश्चन मार्क में कैसे यहाँ पे देखना है, तो आपको देखना होगा सभी का स्क्वायर करके और उसको सम करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है या नहीं। या फिर आप एक ये भी कर सकते हैं कि सबका प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट आपका मिलने के बाद से आंसर आ रहा है या नहीं, तो उस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 1 है, 3 है, 7 है, 5 है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है आपका देखने को मिल रहा है कि सभी को यहाँ पे स्क्वायर करके इंटू 2 किया जा रहा है, स्क्वायर करके इंटू 2 किया जा रहा है। तो स्क्वायर का जो भी सम आ रहा है उसको डबल करने पे हमारा जो बीच वाला भाग है 168, 240 तो आएगा। तो उसी तरह आप क्वेश्चन मार्क वाले में भी 11 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर सबको जोड़ के डबल कीजिए और जो भी आपका यहाँ पे डबल करने के बाद से आएगा वही आंसर होगा। तो राइट आंसर जो निकल के आएगा 454। तो देखिए इसमें 454 यानी ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से है और सीटिंग अरेंजमेंट जो है आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद से आप इसका आंसर दीजिए कि ई और एच के बीच में कौन बैठा है। तो ई और एच के बीच में बैठने वाले पर्सन जो है
वो है आपका डी, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है रीडिंग स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और उसी के अनुसार आप देखिए कि कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या नहीं, तब आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें कंक्लूजन में देखें तो आपका कौन कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, तो देखिए इसमें जो है आपका कंक्लूजन 1 और 2 दोनों फॉलो कर रहा है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन जो है ऑड वन बताना है। ऑड वन जो है इसमें 36 नंबर में आपका होगा CAT। अगला क्वेश्चन जो है इसमें बताना है 37 नंबर में कि हाउ मेनी टाइम्स 5 इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई 6 बट नॉट फॉलोड बाई 9। यानी ऐसे 5 को पता लगाना है जिसके पीछे 6 हो लेकिन आगे 9 नहीं होना चाहिए। तो आगे 9 नहीं होना चाहिए, ऐसे कितने 5 है, तो ऐसे कितने 5 है ये पता लगाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 6 5 4, उसके बाद से 6 5 4, उसके बाद से 6 और 5, तो टोटल 3 जो है ऐसे 5 है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 4। इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और आप जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 38 नंबर, ये है आपका स्पीड एंड टाइम से टाइम स्पीड डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम। इसी फार्मूला को यूज करके आप बता सकते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन रेशियो से है, तो रेशियो में करना कुछ नहीं है, 12x और 13x ले लेंगे। उसके बाद से एक्सपेंडिचर जो यानी इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको दोनों का सेविंग दिया है 2100 और 1300, तो इसमें से माइनस करने के बाद से जो आएगा वो 2100 और 1300 के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 6600 और 7150। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सॉल्व करने में कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ना है, फिर इसको सॉल्व कर लेना है, फिर दोनों को गुना करना है, फिर माइनस यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है और उसको माइनस कर लेना है। इसी तरह से सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर हो जाएगा 31। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से, तो टाइम एंड वर्क में जो है सबको इफ़िशियंसी लेते हैं। इफ़िशियंसी लेके इफ़िशियंसी जो आता है वही हमारा टोटल वर्क होता है और उसका टोटल LCM लेते हैं और LCM जो आता है वो टोटल वर्क होता है। उसके बाद से इफ़िशियंसी से डिवाइड करते हैं तो हमारा टाइम निकल के आ जाता है और इसमें आंसर जो आएगा 41 में आपका 20 डेज, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है इक्वेशन से P का मान बताना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और P का मान जो है वो आएगा आपका 6, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे जो है इसमें सिंपल इंटरेस्ट यानी SI से, तो यहाँ पे जो है P का मान दिया गया है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो है वो 2000 देता है, उसके बाद से 1 साल बाद उसको सिंपल इंटरेस्ट लगता है 10% के ब्याज पे, तो उसको टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट जो होता है वो इंटरेस्ट और प्लस इंटरेस्ट होता है। तो पहले तो SI निकालिए और फिर इसको प्रिंसिपल में जोड़ दीजिए, तो उस तरह से आपका आंसर निकल के आ जाएगा 13,000, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस हो रहा है 10%, यानी जितना भी सेलिंग है उस पर 10% लॉस है, तो उसको गेन करना है 20% पे, तो कितना में बेचेगा, यही इसका क्वेश्चन का मतलब है। तो इसको भी आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर हो गया 35। अगला क्वेश्चन है एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम का 4A और 3A दिया है और उसका जो एंगल बनता है 60 डिग्री, तो उसमें एक जो डायगोनल है उसका
क्या मान निकलेगा। तो एक डायगोनल जो निकलेगा वो आएगा आपका 45 का √30a, यानी √13a निकल के आएगा एक डायगोनल का मान। अगला क्वेश्चन है, न्यूमरेटर को 20% बनाते हैं और डिनोमिनेटर को 50% घटाते हैं, यानी डिनोमिनेटर 1.2 हो गया और डिनोमिनेटर 0.8 हो गया। तो रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे दिया गया है। तो इसी को सॉल्व करके आप ओरिजिनल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका निकल कर आएगा 25/72। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर का रेशियो दिया है और उसका प्रोडक्ट दिया है। तो 6x मान लीजिए और एक 8x मान लीजिए। तो 48x² जो हो गया वो इतना हो गया। तो इतना बटा 48 कर दीजिए, ये x² हो गया। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा x² का वैल्यू निकल जाए, x का वैल्यू निकलेगा। वही x को आप 6 से गुना कर दीजिए। तो 6 से गुना करिएगा तो आपका वैल्यू निकल के आएगा 24। अगला क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन से, इसमें कुछ नहीं गुना करना है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 400, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री से है। tan थीटा का मान 5/12 है, यानी sin थीटा बाई cos थीटा का मान जो है वो 5/12 है। तो थीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच में है। तो इसका मान बताना है cos थीटा प्लस 5 cot थीटा बटा में cos थीटा माइनस cos थीटा। तो इसका मान निकल कर आएगा आपका 840/109। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एज से रिलेटेड है। तो जो शिव कुमार है उसको एज 9x मान लीजिए और दिलीप का x 10x मान लीजिए। और दोनों का एज जो है 11 साल बाद जो है वो कितना हो जाएगा, 10x बटा, यानी दोनों में 11 जोड़ लीजिए और उसको रेशियो कर दीजिए 10/11। तो दोनों को सॉल्व कीजिए तो x का मान निकल के आएगा। फिर उसके बाद आप एज निकाल सकते हैं। तो एज आप आसानी से बता सकते हैं। उस दोनों का एज जो होगा वो होगा आपका 99 साल और 110 साल। अब आगे कुछ क्वेश्चन है इंग्लिश से, इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, इसका आंसर हो जाएगा आपका इनऑडिबल, ऑप्शन 4 इनऑडिबल। अगला क्वेश्चन है रॉन्ग स्पेलिंग बताना है। रॉन्ग स्पेलिंग इसमें जो दिया है वो है आपका इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट जो है रॉन्ग स्पेलिंग है, बाकी सबका स्पेलिंग सही है। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, जम्बल वर्ड पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म जो है बताना है, यानी वॉइस द मर्चेंट टूक आउट द डेड पैरेट फ्रॉम द केज। तो इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा। पैसिव फॉर्म इसका होगा द डेड पैरोट वाज टेकन आउट फ्रॉम द केज बाय द मर्चेंट, यानी ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है डिनाउंस का एंटोनिम। डिनाउंस का एंटोनिम होगा एप्लॉड, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है अदाली खान इज सच अ डैश विलेज इन गढ़वाल दैट हार्डली एनी टूरिस्ट कैन रीच देयर। इसका फिल इन द ब्लैंक्स होगा रिमोट, ऑप्शन 3 रिमोट। अगला क्वेश्चन है जंबल सेंटेंस। जंबल सेंटेंस देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा। तो इंट्रोडक्शन तो ए, बी और सी इनमें से कोई नहीं होगा, यानी डी जो है पहला इंट्रोडक्शन सेंटेंस है और डी जो है पहला इंट्रोडक्शन सेंटेंस है। तो आपका नहीं, डी जो है यहाँ पे वी जो है वो बात कर रहा है और बी का कुछ पता नहीं है, यानी वी के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए और सी तो कंफर्म है कि नहीं होगा। पहले तो इंट्रोडक्शन होगा, यानी पहले बी होगा। बी यानी व्हेन वी अराइव्ड इन बैंकॉक वी टूक अ टूर ऑफ द सिटी फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल्स। बी के बाद से आपका सेंटेंस होगा डी और डी के बाद से होगा ए और ए के बाद से सी। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, सी हैज़ बीन राइटिंग दिस नोवेल
फॉर ए ईयर बट शी डिड नॉट फिनिश इट ईयर। तो इसका जो राइट से फिल इन द ब्लैंक्स अगर कहें तो अंडरलाइनिंग में जो आएगा वो आएगा शी हैज़ नॉट फिनिश इट, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन ओपेक का एंटोनिम, ओपेक का एंटोनिम होगा क्लियर। इथरॉल, इंथरॉल, इंथरॉल का सिनोनिम, इंथरॉल का सिनोनिम हो जाएगा मेस्मराइज, ऑप्शन 3। जंबल सेंटेंस को अरेंज करना है और इसमें जंबल सेंटेंस में पहला सेंटेंस होगा, पहला सेंटेंस आपका होगा ऑप्शन नंबर ए के बाद से डी और डी के बाद से बी फिर सी, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं नरेशन से। भोला सेड टू हिज मदर वाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक। तो इसका राइट नरेशन हो जाएगा भोला आस्क्ड हिज मदर वाई दैट चारकोल वाज सो ब्लैक, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है अंडरलाइनिंग में क्या होगा, दे डिसऑर्डर्ड मी ऑफ विजिटिंग द वार मेमोरियल बट आई रियली वांटेड टू सी इट। तो दे डिसऑर्डर्ड मी के बाद से हो जाएगा फ्रॉम विजिटिंग, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग दिए गए इडियम द क्रक्स ऑफ द मैटर। द क्रक्स ऑफ मैटर का मीनिंग होता है द क्रिटिकल पॉइंट, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है रॉन्ग स्पेलिंग बताना है, रॉन्ग स्पेलिंग है बिहेव, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ए रैबिट्स ड्वेलिंग। ए रैबिट्स ड्वेलिंग का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा बुरो, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है द प्रोमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल हैज एग्रीड टू सेल देयर बिजनेस टू पाल हॉस्पिटल। इसमें एरर जो है वो आपका किस पार्ट में है, तो इसमें एरर है मेड हॉस्पिटल हैज एग्रीड, तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स है तो यहाँ पे हैव होना चाहिए, तो हैज नहीं होगा हैव होगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग एडियम है फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ का मतलब होता है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगला सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स शी वाज डैश टू हैव वर्कड विथ सम रिनाउंड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। शी वाज, तो शी वाज के बाद हो जाएगा फॉर्चुनेट, ऑप्शन 4। अब नेक्स्ट है एरर बताना है द लॉन्च ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक कार विल डिपेंड टू द विलिंगनेस ऑफ बायर्स टू पे मोर फॉर इट, टू पे मोर फॉर इट। इसमें एरर जो है वो आपका डिपेंड टू विलिंगनेस, ऑप्शन 1 में एरर है। अगला सेंटेंस इसमें आगे जो क्वेश्चन है वो पैसेज से है। पैसेज को सॉल्व करने का एक ट्रिक है कि पैसेज को आपको ओवरव्यू कीजिए 1 से 2 मिनट में, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पर जाइए और क्वेश्चन में कीवर्ड को देखिए और कीवर्ड को क्वेश्चन के देखने के बाद आप डायरेक्ट पैसेज में सर्च कीजिए वो कीवर्ड और फिर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। पिछले के प्रैक्टिस सेट में हमने आपको बताया था उसको सॉल्व करने का ट्रिक, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए और कोई दिक्कत होता है तो इसके पीडीएफ में सॉल्यूशन दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हिंदी के हैं। अपमान का पर्यायवाची, अपमान का पर्यायवाची क्या होता है? इसका पर्यायवाची होता है तिरस्कार। संन्यास का विलोम, संन्यास का विलोम, संन्यास का विलोम हो जाता है गृहस्थ, ऑप्शन 2। उग्र का विलोम बताना है, उग्र का विलोम होता है शांत। अगला क्वेश्चन है शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, तो किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? इसका आंसर हो गया रचयिता, ऑप्शन 3।
त्रुटि बताना है। मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष सुख का अनुभव करता है। विशेष सुख पर अनुभव करता है गलत है, विशेष सुख का अनुभव करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 80 का ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश का एक शब्द बताना है जिसका वर्णन न हो सके उसको बोलते हैं अवर्णीय, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, तिल का तार बनाना। तिल का तार बनाना इसका मतलब होता है छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगला क्वेश्चन, गुंडों के हाथों में लाठियां देखकर उसके डैश फूल गए। तो इसका आंसर क्या होगा, उसके डैश फूल गए। तो गुंडों के हाथों में लाठियां देखकर उसके हाथ पैर फूल गए, ऑप्शन 2। जहां जाया ना जा सके, जहां जाया ना जा सके उसको बोलते हैं अगम्य, ऑप्शन 4। 30 मार खा बनना, इसका मुहावरे का अर्थ होता है 30 मार खा बनना का मुहावरे का अर्थ होता है अपने को शूरवीर समझना। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द चुने। सही वर्तनी जो है वो दिया गया है सज्जनता, ऑप्शन 1 में। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद, निष्कपट संधि विच्छेद होगा इसका निधन कपट, ऑप्शन 1। अपने देश को बना कपड़ा पहनना सभी भारतीयों की प्राथमिकता होनी चाहिए। अपने देश का कपड़ा, तो अपने देश में बना कपड़ा, यानी 88 का आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास का उदाहरण। बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है, इसमें कौन सा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास का, चक्रधर, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति उस संगति में पढ़कर अपने इच्छाओं को खो देता है। इसमें क्या होगा, अंडरलाइनिंग में व्यक्ति उस संगति में पढ़कर अपनी इच्छाएं को खो देता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, 91। अब कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्यूटर से हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉप जो है ईमेल से रिलेटेड है, उसी तरह पॉप का फुल फॉर्म बताना है। तो पॉप का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, होम पेज इज द डैश पेज ऑफ वेबसाइट। होम पेज किसका पेज है वेबसाइट का, इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल के टॉप में क्या दिखता है। एम एस एक्सेल के टॉप में दिखने वाले बोलते हैं फार्मूला बार, ऑप्शन 1, फार्मूला बार। अगला क्वेश्चन फॉरेन की से रिलेटेड है। फॉरेन की को सिलेक्ट किया जाता है एमएस एक्सेल में किसके सहायता से, तो फॉरेन की जो है यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू सेलेक्ट रेंज ऑफ कंटिन्यूअस सेल। तो एमएस एक्सेल वर्कशीट में कंटिन्यूअस सेल को सिलेक्ट करना है, उसके लिए की का यूज करते हैं शिफ्ट का, ऑप्शन 3, शिफ्ट का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू ऑप्शन इन एमएस वर्ड शो द एस कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एज बुलेटेड पॉइंट। बुलेटेड पॉइंट के रूप में दिखाने वाले को बोलते हैं यहाँ पे आउटलाइन, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग की बोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू मूव थ्रू ईच ऑफ द ओपन टैब गोइंग टू राइट क्रोम। तो इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कंट्रोल प्लस टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टेटमेंट 1 ट्रू है। एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ राइट अलाइनमेंट में होता है, ये ट्रू है। वहीं एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ कैन नॉट हैव सेम हैंगिंग पोजीशन, ये गलत है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड टेबल्स में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या होगा कि फर्स्ट और लास्ट सेल जो होता है टेबल का वो
मर्ज होता है, ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर एज ए पार्ट ऑफ क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप, तो इसका आंसर क्या होगा? तो होम मेनू में जो पार्ट नहीं होता है MS वर्ड का, वो है आपका शो और हाइड, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिंग MS एक्सेल फार्मूला से सेलिंग 75, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट हो जाएगा 10, ऑप्शन 3, 10। तो ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10, और इसमें हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन का डिस्कशन किया, और इस सभी का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसका ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।